नमस्कार, दोपहर की खबरों में आपका स्वागत है। खबर जहाजपुर से। सांसद व विधायक कल करेंगे विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, शुभारंभ व लोकार्पण, साथ ही भजन संध्या में होंगे शामिल। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल व जहाजपुर कोटड़ी विधायक गोपीचंद मीणा कल दिनांक 7 अप्रैल 2025 को प्रातः 10 बजे गौण कृषि उपज मंडी जहाजपुर में किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग कवर्ड ऑक्शन प्लेटफॉर्म निर्माण का कार्य का शिलान्यास करेंगे। प्रातः 11 बजे छाजोला का खेड़ा चौराहे के पास बजट घोषणा 2024-25 के तहत SH 134 जहाजपुर से देवली सड़क उन्नयन कार्य का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12:15 बजे शकरगढ़ में DMFT फंड मद से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। वह दोपहर 2 बजे खजूरी में DMFT फंड मद से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही विधायक मीणा रात्रि 9 बजे बाकरा में आयोजित मां खेड़ा बड़ रानी की विशाल भजन संध्या में भी शिरकत करेंगे। उक्त जानकारी विधायक मीणा के निजी सहायक सुरेश कुमार ने दी। वहीं विधायक गोपीचंद मीणा ने बताया कि क्षेत्र में कई करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, जिससे आम जन को विकास एवं सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं, हमने कल उनसे पंचायत समिति सभागार में विधायक गोपीचंद मीणा से वार्ता कर हो रहे करोड़ों के विकास कार्यों में लोकार्पणों के बारे में जानकारी मांगी। तो आइए चलते हैं, विधायक मीणा से बात करते हैं दैनिक जनता आवाज की ओर से। सर, सरकार की किन किन योजनाओं का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं? राजस्थान के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में आज़ादी के बाद पहली बार जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य होने जा रहे हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें हमारे को दी है, जो चरणबद्ध रूप से उनकी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होकर वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी होकर कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। जैसे देवली से जहाजपुर सड़क लंबे टाइम से हमारे बेचारे आने जाने वालों यात्रियों को परेशानी रहती थी। एक्सीडेंट दुर्घटना में कितनी ही घटनाएं हो गई, इसके लिए सड़क स्वीकृत की गई। 30 करोड़ की लागत से सड़क का उन्नयन कार्य का 7 तारीख को हमारे लाडले सांसद महोदय आदरणीय दामोदर जी भाई साहब और हमारे जनप्रतिनिधि सांसद महोदय, प्रधान जी, चेयरमैन साहब, हम सब जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा 7 तारीख को। दूसरा कार्य हमारे किसान भाइयों के लिए लंबे टाइम से यहाँ मेरा पिछली बार भी वहाँ जाना हुआ और उन किसानों से बातचीत की, तो उन्होंने अब मांग रखी थी कि कृषि मंडी जो 45 साल पहले निर्माण हुआ था, लेकिन इसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा उस जहाजपुर की गौण मंडी में शेड के लिए राशि स्वीकृत की गई, किसानों के लिए अनाज को छाया में रखने के लिए उसका भी प्लेटफार्म का भी शिलान्यास किया जाएगा। निर्माण कार्य का लगभग उसकी 60-65 लाख रुपए लागत है। ऐसे ही बहुत सारे काम करने जा रहे हैं। 8 तारीख को हम जहाजपुर में स्टेडियम का जो लंबे टाइम से इस जहाजपुर में हमारे युवाओं को इंडिया फिट का जो हमारा नारा दिया मोदी जी ने, उसको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जहाजपुर में खेल स्टेडियम स्वीकृत किया गया। लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई और इसका 8 तारीख को हम शिलान्यास करेंगे। 7 तारीख को माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय जो CSC की खजूरी और शकरगढ़ में नवनिर्मित बिल्डिंगें बनी हैं, उनका शुभारंभ का कार्यक्रम भी 7 तारीख को 12 बजे शकरगढ़ CSC का शुभारंभ माननीय सांसद महोदय और विधायक महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और खजूरी में 3 बजे 7 तारीख को CSC का शुभारंभ माननीय सांसद महोदय और विधायक महोदय के द्वारा जनहित में उसको शुभारंभ करके हमारे क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधा का जो हमारी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है, लक्ष्य है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली जनता को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया हो, ये एक प्रारंभिक कदम सरकार के द्वारा सराहनीय रूप से हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाएगा। और क्या क्या योजनाएं हैं सर? देखिए,
हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, आम जन के द्वारा जो क्षेत्र के जनसंपर्क के दौरान हमारे से जो मांग की गई, उनमें प्रमुख मांगों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति जारी प्रदान की। जैसे हमारे यहाँ जहाजपुर में कन्या महाविद्यालय स्वीकृत किया गया, उसका भी हम जल्दी शिलान्यास करके उसका कार्य चालू करेंगे। हमारे जहाजपुर में किसान भाइयों की जो फल सब्जी मंडी की समस्या, लगातार आंदोलन करते थे किसान भाई, और यहाँ कोई व्यापार नहीं था, सब्जी के अच्छे दाम नहीं मिलते थे किसान भाइयों को। तो इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जहाजपुर में फल सब्जी मंडी की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है, और इसके लिए 18 बीघा जमीन का भी चयन होकर उनको सपोर्ट कर दी गई है मंडी विभाग को। उसका भी हम जल्दी निर्माण कार्य चालू करेंगे। इस तरह ही हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में मूलभूत समस्या जैसे कक्षा का निर्माण करना, 4 दीवारी का निर्माण करना, हमने 57 विद्यालयों की 4 दीवारी की स्वीकृति जारी कर दी है, और लगभग 35 से 40 विद्यालयों में हम कक्षा कक्ष, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, वहाँ प्रार्थना सभा स्थल और मूलभूत पानी बिजली की समस्या के लिए हमने राशि स्वीकृत की है। सड़कों के लिए हमने जहाजपुर, इस नगर में आज़ादी के बाद पहली बार विकास हमारे देखने को मिल रहा है। राजस्थान के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा हमने सीएम बजट घोषणा में जहाजपुर में बाईपास देने के लिए 18 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। इसकी भी जल्दी हम अगले महीने में उसका भी कार्य चालू कर दिया जाएगा। घाटा रानी माता जी के जो भक्तगण जाते हैं, वो जालमपुरा चौराहे से सीधे राउतखेड़ा सड़क बन के सीधी वहाँ बाईपास बन जाएगा। इससे भक्तगणों को जाने में आने जाने में सुविधा रहेगी। ऐसे बहुत सारे काम हैं। हमारे टिठोड़ा जागीर में जो महेश नदी है, जहाँ महेश नदी पानी एक ही नदी में वो भरा जाता है, उसके लिए लगभग 300 MCFT का जो बांध, इसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में अनाउंस करके 1 करोड़ का DPR प्रोजेक्ट के लिए राशि स्वीकृत कर दी, और जल्दी उसका DPR तैयार होकर वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाएगी, और उसका जल्दी हम करेंगे भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। पीपलून का मतलब जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय की मांग थी हमारे कार्यकर्ताओं की। हमारे गरीब बच्चे दूर दराज जाकर कोटा, जयपुर दूर जाके पढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे जहाजपुर के लिए, जहाजपुर में ज़मीन नहीं होने के कारण हमने पास ही जहाजपुर की सीमा से अटैच पीपलून ग्राम पंचायत में 200 बीघा भूमि का आवंटन करने जा रहे हैं, और लगभग 200 बीघा में 100 बीघा में भवन और वो कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। इसलिए आज़ादी के इतिहास में पहली बार ऐसा काम देखने को मिल रहा। 3 रिक्को के लिए 3 स्वीकृत किए हैं। शक्करगढ़ चौराहे में, पंडेर में, हमारे रेडवास में, ऐसे रिक्को एरिया के इसके लिए ज़मीन आवंटन कर दी गई है, और वित्तीय स्वीकृति जारी होने वाली है। जल्दी अगले महीने हम रिक्को को भी शुभारंभ, डेवलपमेंट करने के लिए शुभारंभ करेंगे। बहुत सारे कार्य हैं जो हम आपको चरणबद्ध जैसे जैसे काम होते जाएंगे करते जाएंगे। मैं एक कहना चाहता हूँ पत्रकार जी, कांग्रेस के जो शासन के समय पिछले 5 साल में और पहले भी कांग्रेस का राज आया, लेकिन कभी विकास के लिए उन्होंने कोई ऊपर मांग नहीं की और करने की उन्होंने नीयत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ नौटंकी, जुमलेबाजी, भाषणबाजी और लच्छीदार भाषण देकर चले जाते थे जनता को गुमराह करने के लिए। लेकिन अभी डबल इंजन की सरकार नहीं है, 5 इंजन की सरकार है। 1 इंजन ये चेयरमैन साहब बैठे हैं, 1 इंजन हमारे प्रधान जी बैठे, सरपंच साहब बैठे, 1 इंजन, लगातार 5 इंजन की सरकार की ये विकास कार्य हो रहे हैं। जनता को श्रेय देता हूँ मैं, जहाजपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने 1 इंजन, डबल इंजन नहीं, 5 इंजन को कड़ी जोड़कर उन्होंने 5 इंजन बनाकर 5 इंजनों की सरकार बनाई। मैं जहाजपुर की और भीलवाड़ा जिले की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और भाजपा में विश्वास किया। इसी तरह भाजपा शीर्ष नेतृत्व में ये विकास कार्य हो रहा है। इस जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में बहुत सारे काम होने जा रहे हैं। मैं आपको अभी घोषणा नहीं करूँगा। हमारी सरकार, हमारे शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितना भी शिलान्यास भी हम ही करेंगे और उसका लोकार्पण भी हम ही करेंगे। इसी तरह में हम काम कर रहे हैं। ये लास्ट अंतिम हमारा बजट नहीं है, हमारा पहला और दूसरा बजट है। 1.5 साल के पीरियड में हमने हमारे जो विधानसभा के चुनाव में जो वादे किए
वो धरातल में दिखने जा रहे हैं। अभी 6 महीने में सारे काम धरातल में दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।